दोस्तों, एक इंसान खुश जब रह सकता है जब वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। जब कोई इंसान खुश रहता है तो वह अपने आसपास का माहौल भी खुश रखता है। पर दोस्तों, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता। कुछ लोगों को कुछ बीमारी जन्मजात ही मिलती है जिनसे उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले नंबर की बीमारी का नाम है डिप्रोसोपस। यह एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें गर्भ के समय 2 भ्रूण आपस में मिलते हैं, जिससे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके चेहरे पर उसके जुड़वा का चेहरा भी होता है। डिप्रोसोपस को क्रोनियोफेशियल दोहराव के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी बच्चों के चेहरे पर केवल कुछ भाग ही जुड़वा होता है, जैसे उसकी 3 आंखें या 2 नाक हो सकती है। कभी कभी पूरा चेहरा भी जुड़वा होता है। एडवर्ड मोर्डेक इतिहास में इसका उदाहरण है। उसके सर के पीछे एक पूरा सर था। वह इंग्लैंड की एक अमीर खानदान का था, लेकिन उसका जीवन काफी निराशापूर्ण रहा। वह किसी से भी नहीं मिलता था। इसके बाद 2008 में दिल्ली के एक गांव सुनपुरा सोहनपुर में जन्मी एक बच्ची, जो केवल 2 महीने जीवित रही। उसकी 4 आंखें, 2 नाक, 2 मुंह, लेकिन 2 कान थे। यह बीमारी इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी होती है। इसका उदाहरण एक फ्रैंक एंड लुई नाम की बिल्ली थी, जिसे जानूस कैट भी कहा गया। डिट्टो सुअर भी इसका एक उदाहरण है। यह बीमारी शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, जिसमें भ्रूण का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। और दूसरी नंबर पे है पोर्फायरिया। यह एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी का पूरा शरीर लाल हो जाता है या उसका चेहरा कुरूप होने लगता है। यह बीमारी नर्वस सिस्टम और दूसरे अंगों पर बुरा असर डालती है। चेहरा ऐसे लगता है जैसे जल गया हो। माता पिता की जीन्स में कुछ असमानताएं होने की वजह से यह बच्चों को मिलती है। यह रोग हमारे शरीर में बनने वाले हेम को असामान्य होने के कारण होता है। हेम हमारे सारे शरीर में पाया जाता है, जैसे खून और बोन मैरो, जहाँ ये ऑक्सीजन को लेके चलता है। क्योंकि यह रोग रेयर है, तो सभी डॉक्टरों को इस रोग को पहचानना भी मुश्किल होता है। इस रोग के लक्षण एक्जिमा जैसे मिलते हैं। इसके एग्जामिन के लिए यूरिन, ब्लड, स्टूल और जेनेटिक टेस्ट करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे है लायन फेस सिंड्रोम। जैसी बीमारी का नाम है, इसी तरह से इंसान का चेहरा एक लायन से मिलने लगता है। इस बीमारी में हमारे चेहरे और स्कल की हड्डियों का विकास ज्यादा होने लगता है। सबसे ज्यादा असर मैक्सिला यानी ऊपर के जबड़े की हड्डी या नीचे की जबड़े की हड्डी पर पड़ता है। इसका साइज बढ़ने लगता है और ये हमारे मुंह, नाक, आँखों पर असर डालती है, जिससे आँखों की रोशनी तक चली जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी ब्रेन पर असर होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और चौथे नंबर पे है एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों, यह बीमारी काफी विचित्र है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीमारी में हमारा एक हाथ हमारे कहे बिना काम करता है। यह हमारे दिमाग के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यह कुछ इस तरह काम करता है जैसे कोई इसे आदेश दे रहा हो। इसलिए इस बीमारी को एलियन हैंड कहा जाता है। ज्यादातर ऐसा मामला उल्टे हाथ में देखा गया है। इस बीमारी में मरीज को पता ही नहीं चलता उसका हाथ क्या काम कर रहा है। दरअसल ये बीमारी दिमाग के कुछ खास हिस्से में चोट लगने की वजह से होती है, जिससे दिमाग का कुछ हिस्सा, जिसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, मुख्य हिस्से से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और हाथ को ऑपरेट करता है। इस बीमारी में मरीज डिप्रेशन में चला जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस इस बीमारी को कुछ कम कर सकते हैं। जैसे प्रभावित हाथ को बिजी रखा जाता है, उसे हमेशा कुछ पकड़ने के लिए दिया जाता है। और 5वें नंबर पे है एलिफेंटिज्म यानी हाथी पांव। यह रोग लिम्फेटिक फिलेरियोसिस संक्रमित मच्छरों से फैलता है। इनके काटने से एक परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह हमारे लिम्फ प्रणाली को प्रभावित करता है। इस बीमारी के अधिकांश मामले बिना लक्षणों वाले होते हैं। कुछ मामलों में लिम्फ प्रणाली कोश
क्षति होने से हाथों पैरों में सूजन आती है। ये बार बार होने वाले बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा भी बढ़ाता है, जो त्वचा को कड़ा और मोटा बनाता है। इसके शुरुआती लक्षणों में लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। लसिका ग्रंथि ये छोटी बीज आकार की ग्रंथियां होती है जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती है। 3 प्रकार के परजीवी इस रोग को फैलाते हैं, वुचेरिया, बैनक्रॉफ्टी, ब्रुजिया मलाई और ब्रुजिया टिमोरी। ये परजीवी हमारे लिम्फोटिक सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देते हैं। एक डाटा के अनुसार 2015 में लगभग 38.5 मिलियन इंसान इस परजीवी से इन्फेक्टेड हुए थे। इसका इलाज एक सीमा तक संभव है। इसके लिए एंटीबायोटिक जैसे डेक्सोसाइक्लिन या एंटी पैरासाइट दवाइयाँ दी जाती हैं। वैसे अभी तक इस बीमारी का कोई टीका नहीं बना है। और छठे नंबर पे है प्रीडर विली सिंड्रोम। यह एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो आमतौर पर पिता से प्राप्त गुणसूत्र 15 के एक हिस्से के न होने की वजह से होती है। इस वजह से बच्चे के व्यवहार में प्रॉब्लम, कमजोर बुद्धि, बोनापन और सबसे बड़ा लक्षण हमेशा भूख लगते रहना होता है, जिससे वह बच्चा मोटा हो जाता है। इस बीमारी में बच्चे को निगरानी में रखना पड़ता है, निगरानी में उसे खिलाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान को इस बीमारी में कुछ खाने को न मिले, वह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या वह अपने आप को खाने लगता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसमें बच्चे की देखभाल ही कर सकते हैं और समय समय पर डॉक्टरी जांच करानी पड़ती है। 2017 के सर्वे के अनुसार विश्व भर में 3,50,000 से 4 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हुए थे। और 7वें नंबर पे है वियर वुल्फ सिंड्रोम। इस बीमारी में शरीर पर बालों के विकास की एक असामान्य मात्रा देखी जाती है। इस रोग को हाइपरट्रिचोसिस के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरट्रिचोसिस के 2 अलग अलग प्रकार, सामान्य हाइपरट्रिचोसिस जो पूरे शरीर पर होता है, या स्थानीय हाइपरट्रिचोसिस जो एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहता है। पीड़ित के चेहरे, छाती और पीठ जैसी जगहों पर कठोर काले बाल विकसित हो जाते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में मसूड़े या दांतों की समस्याएं होती हैं, जैसे दांत गायब हो सकते हैं या मसूड़े बड़े हो जाते हैं। इतिहास में पेट्रस गोन्साल्वस इस रोग का उदाहरण है। पेट्रस गोन्साल्वस का जन्म 1537 में स्पेन में हुआ था। पेट्रस को द मैन ऑफ वुड भी कहा जाता है। उसका सारा शरीर बालों से ढका हुआ था। उसे वाइल्ड मैन की उपाधि दी गई। पेट्रस का जीवन एक दास के रूप में शुरू हुआ। उसे 10 साल की उम्र में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया गया। उसके बाद फ्रांस के राजा ने उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की कैथरीन से कराई। उनके 7 बच्चे भी हुए। शायद पेट्रस और कैथरीन के प्यार को देखते ही ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी गढ़ी गई। पेट्रस के 4 बच्चे भी हाइपरट्रिचोसिस सिंड्रोम से पीड़ित थे। और 8वें नंबर पे है प्रोगेरिया। ये एक ऐसा रोग है जिसमें कम उम्र के बच्चों को भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत रोग है। इसे हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम या हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रो का मतलब होता है पहले और जेरासिस का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी वक्त से पहले बुढ़ापे का आना। जन्म के वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन 1.5 या 2 साल की उम्र में इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। ग्रोथ कम हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, स्किन का रंग पीला और स्किन काफी पतली होने लगती है। ऐसे समय झुर्रियां और शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सिर शरीर के अनुपात से काफी बड़ा हो जाता है और बाल उड़ जाते हैं। जोड़ों में दर्द, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में मरीज की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल होती है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। और 9वें नंबर पे है ट्री मैन सिंड्रोम। यह एक अत्यंत दुर्लभ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिकल त्वचा विकार है जो त्वचा कैंसरों के उच्च जोखिम से जुड़ा है। यह त्वचा के मानव पेपिलोमा वायरस HPV के लिए असामान्य संवेदनशीलता की विशेषता रखता है, विशेष रूप से हाथों और पैरों पर। ज्यादातर यह रोग 20 की उम्र में रोगी को शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी 40 के बाद भी इस रोग की शुरुआत देखी गई है। इस बीमारी में चेहरे, गर्दन और शरीर पर थोड़े थोड़े लाल या लाल भूरे रंग के घाव होने लगते हैं। जब यह रोग
घातक होता है। हाथों की त्वचा पर ट्यूमर होने लगता है और ये हमारी स्किन में बढ़ने लगता है। इस बीमारी का मुख्य कारण एवर1 या एवर2 जीन में एक निष्क्रिय पीएच उत्परिवर्तन है जो गुणसूत्र 17 पर एक दूसरे के निकट स्थित है। इस बीमारी का कोई उपचार अभी नहीं है। इस बीमारी को शुरुआती स्टेज पर थोड़ा रोका जा सकता है, कुछ दवाइयों की मदद से या फिर कुछ सर्जरी करके। सर्जरी से संक्रमित ट्यूबर को निकाल दिया जाता है और स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन फिर भी उम्र के साथ यह रोग बढ़ता जाता है और मरीज ऐसा लगता है जैसे वह कोई एक जीवित पेड़ हो। और 10वें नंबर पे है मोएबियस सिंड्रोम। यह एक रेयर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जो जन्म के समय से ही मरीज के शरीर में होता है। इस रोग में मरीज अपना चेहरा हिला नहीं पाता है या उसकी आंखें नहीं झपकती या वे स्माइल नहीं कर सकते या मरीज देखने में लकवाग्रस्त लगता है। यह रोग मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र 6 और 7वें नंबर की नसों में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। अगर 7वीं तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है तो व्यक्ति मुस्कुराने में या पलकों को बंद करने या भौहों को ऊपर उठाने में असमर्थ रहता है। अगर व्यक्ति की 6ठी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है तो आंखों की पुतली मध्य रेखा से बाहर नहीं जा पाते। मोएबियस सिंड्रोम के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। इस रोग में व्यक्ति का चेहरा एक मास्क पहने प्रतीक होता है। कुछ प्रभावित बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है और भाषा के विकास में देरी होती है। कुछ बच्चे प्रभावित होकर देर से चलना सीखते हैं। 50% इस रोग का कारण माता पिता के असामान्य जीन्स की वजह से होता है। यूएसए में लगभग 50,000 बच्चों में से एक बच्चे को यह रोग देखा गया है। इस रोग का भी कोई खास इलाज नहीं है, बस कुछ सर्जरी या फिजियोथेरेपी से इस रोग को कुछ कम किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।